हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम, जितने भी वन डे स्टेट लेवल एग्जाम में, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सा मानव हृदय में अशुद्ध रक्त का वाहक होता है, ये आपको बताना है। तो जो आपको पता है ब्लड के 4 चेम्बर होते हैं, तो मानव का जो हार्ट होता है, तो वहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड आता है वो आपको बताना है। उसका वाहक कौन होता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट कौन करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर इम्प्योर ब्लड की बात की जा रही है, किसमें? हार्ट में, इम्प्योर ब्लड। तो आपको पता है, जैसे मैं ऐसे सिंपली बात करूं तो यहाँ पर हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर होते हैं ऑरिकल्स, एक लेफ्ट ऑरिकल जिसको हम क्या कहते हैं, और ये वेंट्रिकल्स होते हैं, इनको बोलते हैं आलिंद। हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद। और ये होता है निलय। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक साइड क्या आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ से? है हमारी पूरी बॉडी से आता है। तो वो किसके माध्यम से इसको एक्सेप्ट कौन करता है यहाँ पर चैम्बर में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फुफ्फुस धमनियाँ जो इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज, जो इम्प्योर ब्लड को ह्यूमन हार्ट में एक्सेप्ट करती हैं, यानी वो वाहक होती हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड को। ये भी क्वेश्चन लिखा रहता है यहाँ पर, ये ना लिख के क्या लिखा रहेगा? ऑक्सीजन लेस, यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड को कौन एक्सेप्ट करता है, तो भी आंसर आपका यही होगा। और ये कहाँ पर आता है? आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और यहाँ से फिर लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर आके फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जो कि प्योर ब्लड आता है। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। यूग्लिना है, पैरामीशियम, गोनाइलोक्लैक्स और माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक जीनस ऑफ द बैक्टीरिया जिसमें बहुत सारी सेल की कमी होती है, यानी लैक ऑफ सेल होती हैं, और मेम्ब्रेन भी नहीं यहाँ पर प्रेजेंट होती, विदाउट सेल वॉल होता है ये। यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें? माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आरएनए का पूर्ण रूप है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं इस टाइप से आंसर, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होता है, ये डीएनए का ही एक तरह से बोल सकते हैं पार्ट होता है। डिकोडिंग, रेगुलेटिंग और एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को मदद करता है, एक तरफ से हेल्प करता है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणों को क्या कहते हैं? यूवी रेज, यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है। प्रमुख रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा का कैंसर। जो स्किन कैंसर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं? यूवी रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं वो किसके लिए होती हैं? किस स्किन कैंसर के लिए मेन कॉज होती है, मतलब मेन कारण वही होती है, स्किन कैंसर जो हो जाता है। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह होता है उस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो यहाँ पर मैमल की बात की जा रही, सबसे बड़ा स्तनधारी या स्तनपायी बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या होता है? लार्जेस्ट स्तनपायी होता है, लार्जेस्ट मैमल होता है। मनुष्य में सामान्य तौर पर निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर जाता है, यानी फर्टिलाइज किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर डिम्ब वाहिनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिम्ब वाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट एक रोग होता है। ये जो एथलीट फुट होता है ये दो होता है। एथलीट फुट मतलब जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, यानी जो धावक होते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल में किसकी वजह से होता है, तो एनिमल में ये वायरस की वजह से होता है। और अगर आपसे इंसानों में पूछे एथलीट फुट, तो ये खुरपका रोग कहते हैं हिंदी में इसको। एनिमल में वायरस की वजह से होता है, इंसानों में कवक की वजह से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कवक। तो क्योंकि यहाँ पर वायरस तो है नहीं ऑप्शन में, अगर यहाँ पर मेंशन रहेगा सिर्फ एथलीट फुट लगा रहेगा तो आंसर हमेशा कवक ही मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है। सार्वभौमिक दाता मतलब क्या बोला गया है, यूनिवर्सल डोनर। तो ये सभी को पता है, यूनिवर्सल डोनर में दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। ओ के ओ हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगर आपको ओ प्लस ओ माइनस में आंसर दिया रहेगा तो ये कौन हो जाएगा आंसर आपका, ओ माइनस। ओ माइनस क्या होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप को क्या करता है, ब्लड दे सकता है। यानी पॉजिटिव को भी दे सकता है, निगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव होता है केवल पॉजिटिव को दे सकता है। तो अगर इस तरह से आंसर आपको डिस्क्राइब करके दिया रहे तो आप आंसर हमेशा क्या मार्क करेंगे, ओ नेगेटिव। कूट फल किसका एक उदाहरण है। कूट फल जिसको हम फाल्स कहते हैं, ठीक है, फाल्स फल यानी झूठा फल जो होता है वो किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेब। तो फाल्स फ्रूट में ये आता है जो डेवलप नहीं होता, जिसका ओवरी डेवलप नहीं होती है, ठीक है, ओवरी से जो डेवलप नहीं होता ऐसा बोल सकते हैं, तो इनको फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं। इनमें जो इनके लैप्ड होते हैं ना वो थैलेमस के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, तो इन फ्रूटों को कंसीडर किया जाता है फॉल्स फ्रूट में। तो इस तरह से मतलब इनकी ओवरी पूरी तरह से डेवलप नहीं, ओवरी से ये डेवलप नहीं होते हैं, इनका जो होता है थैलेमस के द्वारा, ठीक है, थैलेमस के द्वारा। आपसे पूछ भी लिया फॉल्स फ्रूट किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, थैलेमस के द्वारा। तो ऐसे फल को फॉल्स फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है, यानी सोर्स बताना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कौन सा है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या मेसोफिल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, वाटर। तो जो ऑक्सीजन लाइब्रेट होता है, स्वतंत्र होता है, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, फोटोसिंथेसिस में ये लाइब्रेट कर देता है ऑक्सीजन को, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अर्ली ब्लाइट एक रोग होता है, एक बीमारी होती है जो किस में होती है ये आपको बताना है। सामान्यतः ये किस में होती है, आलू में। तो अर्ली ब्लाइट ये पोटैटो की डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है, ये भी याद रखना, ये किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से होती है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से। जैसे अल्टेनोरिया सोलोनी ये रिजल्ट देता है कि रिडक्शन ऑफ ट्यूबर इल्ड, ये उपजाऊ उनके उपजाऊ वगैरह में, इनकी खपत में क्या होती, कमी होती है, यानी आलू को जो फर्टिलाइजेशन होता है वो रुक जाता है। यहाँ पर ये एक बीमारी, तो अर्ली ब्लाइट बीमारी किस में होती है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा किसकी वजह से होती है, तो कवक की वजह से होती है। टेटू के माध्यम से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, टेटू यानी कि जो जिसको हम गोदना कहते हैं हिंदी में, टेटू मतलब जो हम बनवाते हैं, स्किन पर टेटू बनवाते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है और वो एक दूसरे से फैलती है, वो बताना है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया और HIV एड्स दोनों होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिकनगुनिया, यहाँ पर HIV एड्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 और 3। यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, वैसे 2 हेपेटाइटिस बी होगा, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। एक तो होगा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन गलत है, हेपेटाइटिस बी, और दूसरा हो जाएगा आपका HIV एड्स। ये दो बीमारी होती हैं जो टैटू के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो तालाब और कुएं में जैसे बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं तो वहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ देते हैं जिससे मच्छरों को नियंत्रित, उसको कंट्रोल करने में सहायता होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपोर्ट हुआ, गेम्सुआ मछली जो होती है उसको वहाँ पर छोड़ा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। मानव शरीर में किस अंग में लसिकाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं। तो लसिकाणु कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं, लंबी अस्थियों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का वायरस नष्ट करता है, तो कौन करता है। यहाँ पर ये देखिए सारे ही किसके होते हैं, ये WBC के टाइप्स होते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन होता है जो एड्स का वायरस नष्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, तो मैंने ऑलरेडी करवाया है आपको, जो भी मैंने बोन्स वाला चैप्टर पढ़ाया था पूरा स्केलेटन सिस्टम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, देखो अलग अलग जॉइंट्स भी 4 टाइप होते हैं, वो सब मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। जो फेबुला होती है ये हमारे कहाँ पर होती है, पैर में। टिबिया हमारी होती है पैर में, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज। आपसे क्या पूछा है, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है ना वो किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। तो यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, जाइमेज होता है। आलू, टमाटर और बैगन 3 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी में किस जीनस से संबंधित है। एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। तो ये किस जीनस के अंदर आती है, स्पीसीज सबकी अलग अलग होगी लेकिन जीनस सेम होता है। तो यहाँ पर जीनस इन दोनों की जैसे अलग अलग प्रजाति हैं, तो इनका जीनस जो होता है उसको बोला जाता है सोलेनम। एक वर्ड में कॉल किया जाता है सोलनम। ये लार्ज जीनस होता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो फूल वाले होते हैं, इनमें जैसे फूड क्रॉप हो गया, जितने भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए इन सब में यूज़ किया जाता है। पौधे की पत्तियों की सतह पर मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी करवाया है। यहाँ पर स्मॉल जो ओपनिंग पोर्स होते हैं, ये बोल सकते हो, जो उसमें ओपनिंग पोर होते हैं, देखा होगा पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो उसको बताना है कि वो क्या होता है, उसका नाम बताना है। तो वो होता है स्टोमेटा, मतलब एपिडर्मिस ऑफ लीव, यानी कि उस लीव की जैसे यहाँ पर पत्तियाँ हैं तो इसकी सतह पर, इसकी सरफेस पर होते हैं छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं को बोला जाता है यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगस। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस। कवक को हिंदी में क्या कहते हैं, फंगस। ये आपको याद रखना है। फ्रेनोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कर सकते हैं। फ्रेनोलॉजी, फिजियोलॉजी और जीव विज्ञान तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसके उत्पादन में यकृत का एक कार्य है। तो ये तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूरिया। यूरिया का हो जाएगा, एक कार्य होता है जो यकृत इसका तो उत्पादन करता है यूरिया का, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। जो अमोनिया सबसे विषैला पदार्थ है हमारी बॉडी का। जानवरों में पैर और मुंह का रोग विश्व में कुछ हिस्सों में मौजूदा महामारी के कारण होती है। तो भी आपको बताया था, जब जानवरों का पूछेंगे तो क्या आएगा, विषाणु आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वायरस। अगर अब मेल में पूछेंगे एथलीट फुट, तो आपका आंसर आ जाएगा कवक। रासायनिक घटक जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है, तो ये तो पता है, प्रोटीन तो सब में ही प्रेजेंट होता है। तो जितने भी वायरस होते हैं सब में प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड, जर्मिनेटेड प्रोटीन, उसको पूरा बोल जाता है। जो कैप्सिड होते हैं जो कवर करके रखते हैं उनके जीनोम को, ठीक है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है हम बाहर निकालते, देखिए लेते कितना है, कितना 0.03% और छोड़ते कितना है, 4%। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन हम कितनी छोड़ते हैं, 17%। लेते कितनी है, इन कितनी करते हैं, 21%। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटोमेटाफोरस की भूमिका है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है न्यूटोमेटाफोरस की भूमिका है। तो ये क्या होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा ये भूमिका प्रदान करता है। तो जो न्यूटोमेटा, यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, इस तरह से लिखते हैं, न्यूमेटो स्पोर्स। तो ये क्या करता है, रूट्स होता है इस तरह से, स्पॉन्जी इरेक्ट रूट होता है जो इस तरह से प्लांट वगैरह में मदद करता है, श्वसन के लिए उनको ऑक्सीजन में मदद करता है उनकी रूट्स के माध्यम से। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज को, यानी कि मेनली आपसे पूछो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है इनकी कोशिका, जो टफ ऑर्गेनिक होता है इस तरह से। तो सेलुलोज जो सेल वॉल होती है, ये क्या हेल्प करती है, उनके मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, यानी कि उनकी जो संरचना है उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उनको हेल्प करना, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करना, ये कोशिका भित्ति का काम होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके कारण होने वाली बीमारी है। दिस इज द सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसकी वजह से होता है, पारा, जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है। और पारे का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। और जब भी ये किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमेशा अमलगम बनाता है, ये भी याद रखना है। मिर्गी किसका रोग है, तो ये आपको ऑलरेडी ये कुछ मैंने एक सेशन में करवाया हुआ है। ये किससे संबंधित होता है, ब्रेन से, मस्तिष्क से होता है। और ब्रेन में जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, 8 होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारे ही एग्जाम में आप कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।